भाभी, अपने घर नहीं बुलाना तो मत बुलाइए, पर कम से कम मुझ पर चोरी का इल्जाम तो मत लगाइए। ननद मीरा गुस्से में अपनी भाभी सलोनी से बोली, क्यों ना इल्जाम लगाओ मैं। मेरी सोने की चेन अब तक मेरी ड्रेसिंग पर रखी हुई थी, तुम्हारे आने के बाद ही गायब हुई है, तो क्या मतलब समझूं मैं इसका। सलोनी गुस्से में बोली, भाभी भला मैं अपने मायके आकर चोरी क्यों करूंगी। माना कि गरीब हूँ, लेकिन कम से कम स्वाभिमानी हूँ। मीरा ने कहा, अरे बहुत देखे तुम्हारे जैसे स्वाभिमानी लोग, तुम जैसे गरीबों का कोई भरोसा नहीं है। सोने की चैन देखी नहीं कि मुंह में लालच का पानी भर गया। चुपचाप मेरी चैन दे दो मुझे। सलोनी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाभी, मेरे अलावा यहाँ आपके मायके वाले भी आए हुए हैं, पर इल्जाम मुझ पर ही क्यों। एक बार उनको भी तो चेक करके देखो, मीरा ने कहा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम्हें बुलाकर ही गलती की मैंने, तुम मेरे ही मायके वालों पर चोरी का इल्जाम लगाने लगी। खबरदार एक भी शब्द उनके लिए मुंह से निकाला तो। सलोनी उसे लताड़ते हुए बोली, सलोनी कैसे बात कर रही हो तुम मेरी बहन से। भूलो मत ये इस घर की बेटी है और तुम उस पर ही चोरी का इल्जाम लगा रही हो। अचानक मयंक ने कमरे में आते हुए कहा, हाँ नहीं भूली हूँ मैं, लेकिन ये भी तो मेरे परिवार वालों पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। मैं तो उसे बुलाना भी नहीं चाहती थी, पर तुम्हारा ही प्रेम उमड़ा था अपनी बहन के लिए। सलोनी मयंक के सामने ही हो गई। बस करो सलोनी, मेरी बहन गरीब जरूर है पर स्वाभिमानी है। कम में जीवन गुजार लेगी, लेकिन चोरी नहीं करेगी। तुम उन्हें यहाँ बुलाकर बेइज्जती कर रही हो। अभी माफी मांगो उससे। मयंक ने सलोनी से कहा, मैं कोई माफी नहीं मांगने वाली तुम्हारी बहन से। इससे कहो कि अभी की अभी चली जाए यहाँ से मेरे घर में। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आज पूरे खुशी के माहौल को खराब करके रख दिया इसने। सलोनी चिल्लाते हुए बोली, क्यों चली जाए। यहाँ से, इस घर पर इसका भी हक है। आखिर इसकी मेहनत और दुआओं का असर है कि आज हमारे पास अपना घर है। मयंक ने भी गुस्से में कहा, तो ठीक है, फिर मैं ही चली जाती हूँ, तुम रहो अब यहाँ पर अपनी इस चोर बहन के साथ। सलोनी ने कहा तो मीरा ने उसे रोका, भाभी आप कहाँ जा रही हो। ये आपका घर है, भला मैं आपके घर को क्यों तोड़ूंगी। मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। कहकर मीरा वहाँ से जाने लगी तो मयंक ने उसे रोका, पर मीरा रुकी नहीं और वहाँ से चली गई। मीरा के जाते ही मयंक चुपचाप कमरे से बाहर आ गया, पर सलोनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिर उसकी जीत जो हुई थी। आखिर वो भी तो चाहती थी कि मीरा का मायका खत्म हो जाए, और मीरा इतनी स्वाभिमानी थी कि आज के बाद वो कभी घर में आएगी भी नहीं। इसलिए सलोनी बहुत खुश थी। दरअसल सलोनी एक अमीर घराने की बेटी थी। उसकी शादी मयंक के साथ हुई थी, जिसकी नई नई सरकारी नौकरी लगी थी। मयंक के माता पिता का काफी पहले ही देहांत हो चुका था। उसकी बड़ी बहन मीरा ने ही उसकी जिम्मेदारी उठाई थी। मीरा और उसका पति एक कारखाने में काम करते थे और मिलकर अपने दोनों बच्चों और मयंक को पालते थे। मयंक भी पढ़ने में अच्छा था। आखिर पढ़ लिख कर वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जब उसकी सरकारी नौकरी लगी तो उसके लिए रिश्ते आने लगे। उन्हीं में से मयंक को सलोनी पसंद आई थी। मयंक की पसंद का सम्मान करते हुए मीरा और उसके पति ने उसका विवाह सलोनी से करवा दिया। शादी के बाद मयंक भी किराए के घर में शिफ्ट हो गया। मीरा वहीं उससे मिलने आ जाया करती थी, पर सलोनी को मीरा का आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। आखिर मीरा कहीं से कहीं तक भी उसके स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाती थी, पर मयंक अपनी बहन को बहुत मानता था, इसलिए वो ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाती थी, क्योंकि जब वो इस बारे में बात करती थी तो हमेशा मयंक के साथ उसका झगड़ा ही होता था। खैर शादी के 1 साल बाद ही मयंक ने ये लोन पर फ्लैट खरीदा था और इस खुशी में उसने छोटी सी दावत रखी थी, जिसमें सिर्फ खास लोगों को न्योता दिया गया था। सलोनी मीरा को बुलाने के पक्ष में नहीं थी, पर मयंक के आगे उसकी चली नहीं। जब उसके मायके वाले घर पर आए तब उसकी मम्मी ने उसका उदास चेहरा देखकर उसका कारण पूछा। तब सलोनी ने कहा, मम्मी मुझे ये मयंक की फटीचर बहन बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बिल्कुल हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है, पर मयंक है कि इसे छोड़ने को तैयार नहीं होता। तब उसकी मम्मी ने ही उसे ये तरीका बताया था। सलोनी की आदत थी कि ओ चैन ड्रेसिंग पर रखती थी। उस चैन को तो सलोनी ने उठाकर अलमारी में रख दिया और फिर चोरी का नाटक शुरू कर दिया। खैर उस बात को भी अब साल भर बीत गया।
पर मीरा दोबारा इस घर में नहीं आई। मयंक अपनी बहन से उसके घर पर जाकर ही मिल लेता था। इधर सलोनी बड़े सुकून से थी और कभी भी वो सोने की चैन मयंक के सामने निकाल कर नहीं पहनती थी। एक दिन की बात है, वो अपनी मम्मी के साथ बाजार गई थी। उस दिन वो वही सोने की चैन पहन कर गई थी। अभी वो शॉपिंग बैग हाथ में लिए रोड साइड से जा ही रही थी कि बाइक पर सवार दो लड़के आए और उसके गले से चैन तोड़कर ले गए। ओ और उसकी मम्मी चीखते चिल्लाते ही रह गए। चैन भी काफी भारी और महंगी थी। कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि वो लोग पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करवाए। वो दोनों लोगों की बात मानकर पुलिस स्टेशन तक पहुंच भी गई, पर उनके कदम बाहर ही रुक गए। आखिर कंप्लेंट कराएगी तो घर में भी सबको पता चल जाएगा, और घर में सबको पता चलेगा तो फिर सबको ये भी पता चल जाएगा कि चैन 1 साल पहले चोरी नहीं हुई थी, बल्कि मीरा का अमायिका रोकने के लिए नाटक किया गया था। आखिर दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। आखिर उस नाटक में दोनों ही तो मिली हुई थी। तब सलोनी ने कहा, मम्मी जरूर मेरी ननद की बददुआ लगी है मुझे कि मेरी सोने की चैन सचमुच में चोरी हो गई। मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखना अब हमारी क्या हालत हो गई है। हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो हमारे ही पोल पट्टी सामने आ जाएगी। हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाएंगे, और कंप्लेंट नहीं करेंगे तो चैन से हाथ धोना पड़ेगा। क्या पता पुलिस ढूंढ कर ही दे दे। सलोनी ने कहा, बेटा तू तो चैन को छोड़ और चल यहाँ से। ये बात तेरे मेरे बीच में ही रहने दे, नहीं तो तेरे साथ साथ मुझे भी डांट पड़ेगी। आखिरकार दोनों अपने सा मुंह लेकर आ गई। घर में उन लोगों ने किसी को कुछ नहीं कहा, पर सोने की चैन चोरी हो जाने का दोनों को बड़ा दुख था। पर दोनों ही अपना मन महसूस कर रह गई। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।